हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करवाया था। इस वीडियो में हम 20 एमसीक्यूज़ और सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके नीट, एम्स और जिपमर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनको मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट रिलीज्ड। कौन सा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है? तो फर्स्ट है ऑप्शन एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, सेकंड है एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, थर्ड है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड फोर्थ है लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द लैक्टेट फर्मेंटेशन। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स और एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, इन दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो होता है वो पहले एसिटल्डिहाइड में चेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, देन बाद में एसिटल्डिहाइड जो होता है वो इथाइल अल्कोहल में चेंज होता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो ही रही है। लैक्टेट फर्मेंटेशन जो होता है इट इज़ अकर्स इन बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस, क्लस्ट्रोडियम एंड अवर मसल्स जो होती है उनमें। जब हम लोगों जो होते हैं टायर्ड हो जाते हैं तो हमारी मसल सेल्स जो होती है उनमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो रिलीज़ नहीं होगी। और इस दौरान क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो होता है इट इज़ कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एंड द NADH+H इज ऑल्सो रिडक्ट टू फॉर्म NAD+। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो लैक्टेट फर्मेंटेशन है। साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, साइटोक्रोम्स जो होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये साइटोक्रोम्स जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो लाइसोसोम, ऑप्शन सेकंड दे रखा है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड दे रखा है आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ जो है वो दे रखा है आपको क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, इस क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर जो होता है वो क्या दे रखा है, ऑप्शन जो है फोर्थ, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल भी जानते हैं इसको, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर ये वाला पोर्शन जो इट इज़ क्रिस्टी। तो क्रिस्टी जो होती है जो कि इसमें कौन सा पार्ट है, जो अंदर की तरफ जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं इंटरनल वॉल पर, इट इज़ नोन एज द क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी जो होते हैं उस पर प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम्स। अब ये साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? तो ये साइटोक्रोम्स जो होते हैं ये एंजाइम के साथ अटैच होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है। तो ये एक साइटोक्रोम जो है एंजाइम है जो कि क्या होता है, जो मेन एंजाइम जो है उसके प्रोटीन के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप जो अटैच होता है वो होता है साइटोक्रोम। हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन मसल्स बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है उससे कितने ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन एरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन में? तो ऑप्शन फर्स्ट जो दे रखा है 2, ऑप्शन सेकंड है 4, ऑप्शन 3 36 एंड ऑप्शन फोर्थ है 34। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 336। ATP के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं उनमें बनते हैं। आप भी मेरे साथ इनको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हो रहे हैं। तो आपको अपनी तैयारी जो है उसका भी पता चल जाएगा कि हम लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही ATP का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने वाला मैकेनिज्म कौन सा है?
तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, देन सेकंड आपको दे रखा है मुंच हाइपोथेसिस, मास फ्लो मॉडल जिसको भी कहते हैं, देन नेक्स्ट है रिले पंप थ्योरी ऑफ गोल्डनेवस्की एंड क्लोडेनी वेंट्स मॉडल। तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो है फर्स्ट, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी जो है इट इज़ प्रपोज्ड बाय द पीटर मिस्टेल, और उन्होंने क्या बताया था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन किस तरह से ईटीएस के माध्यम से होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती चलती है जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है। मुंच हाइपोथेसिस जो है वो किससे रिलेटेड है, तो किस तरह से प्लांट की लीव्स जो हैं जो कि फूड का फॉर्मेशन करती है थ्रू फोटोसिंथेसिस, और वो फूड जो होता है वो सोर्स से सिंक में जो होता है कैसे ट्रांसफ़र होता है। इट इज़ प्रपोज्ड बाय द मुंच। एंड नेक्स्ट थ्योरी जो है रिले पंप थ्योरी और गोल्डनेवस्की। तो गोल्डनेवस्की जो है उन्होंने दिया था रिले पंप मॉडल थ्योरी, जो किससे रिलेटेड है, एसेंट ऑफ सेप जो है किस तरह से रूट से वाटर जो है वो शूट से होते हुए बड़े बड़े ट्रीज तक पहुंचता है, उसको एक्सप्लेन करती है। देन कोलोरेनी वेंट्स थ्योरी जो है इट एक्सप्लेन द ट्रॉपिज्म इमर्जेस शूट्स ऑफ मोनोकोटिलिडन्स जो है, मोनोकोटिलिडन में किस तरह से जो है वो शूट्स जो होती है वो इमर्ज होती है, उनकी किस तरह से ग्रोथ होती है जो होती है, उसको ये थ्योरी जो होती है वो एक्सप्लेन करती है। तो एटीपी से रिलेटेड थ्योरी जो है वो कौन सी है, कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस इज, यानी एटीपी का जब सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जो सही सीक्वेंस है वो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सी सही है। फर्स्ट आपको दे रखा है साइटोक्रोम बी, सी, A3 एंड ए आएगा उसके बाद में। सेकंड है साइटोक्रोम सी, बी, ए और A3, देन साइटोक्रोम A3, ए, बी एंड सी एंड साइटोक्रोम बी, सी, ए एंड A3। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन फोर्थ, साइटोक्रोम बी, सी, ए एंड A3। तो इस सीक्वेंस में क्या है कि ये करेक्ट है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा साइटोक्रोम बी के पास, देन सी, वो सी को ट्रांसफ़र करेगा, देन ए, और लास्ट जो है वो A3 जो होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। When one molecule of ATP is disintegrated, the amount of energy liberated is, यानी 1 ATP का मॉलिक्यूल जो होता है उससे कितनी एनर्जी लिबरेट होती है। तो ऑप्शन है 1.8 किलो कैलोरी, सेकेंड जो देगा 38 किलो कैलोरी, थर्ड ऑप्शन जो है 8.15 किलो कैलोरी एंड फोर्थ ऑप्शन है 4.5 किलो कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, 8.15 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है वो लिबरेट होती है 1 ATP के मॉलिक्यूल से। Respiratory substrate yielding maximum number of ATP molecules is, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ग्लाइकोजन, सेकंड है कीटोजेनिक एमिनो एसिड, थर्ड है ग्लूकोज और फोर्थ है एमाइलोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है वो ऐसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिससे क्या होता है मैक्सिमम ATP मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। Krebs cycle, the FAD precipitates as electron acceptor during the conversion of, Krebs cycle जो होती है उसमें FAD प्रेसिपिटेट्स होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में किसके कन्वर्जन के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन दे रखा है आपको फ्यूमेरिक एसिड टू मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द अल्फा कीटोग्लूटेरेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड जो होता है उससे। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनेगा तो उस वक्त जो है वो GTP जो होता है, GDP जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
सक्सिनिक एसिड जो होता है वो किस में चेंज होता है, फ्यूमेरिक एसिड में। द मेटाबोलाइट्स ऑफ is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrate and protein। कौन सा ऐसा मेटाबोलाइट्स है जो कि क्या है, एक मीडिएटेड है, किसमें, चाहे वो फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, इन तीनों में एक कॉमन जो है वो कौन सा मीडिएटेड है जो ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में। तो इनका जो कॉमन रेस्पिरेटरी मीडिएटेड है वो कौन सा है, तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, सेकंड है पायरुविक एसिड, थर्ड है एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड फोर्थ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों के ही ब्रेकडाउन में मीडिएट का फंक्शन करता है। ATP generated by one NADPH by one NADH2 and one FADH2 are respectively। ATP जनरेट होती है किससे, बता रखा है कि NADH2, वन NADH2 से और वन FADH2 से कितनी ATP के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फॉर्मेशन होते हैं। तो वन NADH2 के मॉलिक्यूल्स से 3 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं, 3 ATP किसके, वन NADH2 से, और वन FADH2 से कितने बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 ATP। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 and 2। NADH2 से 3 ऑब्टेन होते हैं एंड द FADH2 से कितने, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन। इन क्रेब्स साइकिल इज, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है आइसोसिट्रिक एसिड, देन ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ऑप्शन सेकंड क्या दे रखा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, उसके बाद में आइसोसिट्रिक एसिड और फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड आएगा। ऑप्शन थर्ड दे रखा है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और फोर्थ है आइसोसिट्रिक एसिड, उसके बाद में है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड एंड देन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो आपको क्रेब्स साइकिल पूरी याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे और इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका आंसर जो है करेक्ट है ऑप्शन फोर्थ, आइसोसिट्रिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड एंड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये जो है इस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं। तो ये करेक्ट सीक्वेंस जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज, यानी रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसके बीच की कनेक्टिव लिंक कौन सी है। फर्स्ट है सिट्रिक एसिड, सेकंड है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, थर्ड है सक्सिनिक एसिड एंड फोर्थ है फ्यूमेरिक एसिड। तो प्रोटीन और TCA साइकिल जो है उसके बीच की कनेक्टिव लिंक है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स इन ETS इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन से होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्लास्टोक्यूनॉन एंड प्लास्टोसाइनिन, PQ एंड PC। ऑप्शन बी जो सेकंड जो दे रखा है को एंजाइम Q और साइटोक्रोम C, देन PQ एंड साइटोक्रोम C, देन PC एंड CoQ। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो है को एंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C, ये जो होते हैं वो मोबाइल कैरियर्स होते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। Which of the given enzymes of glycolysis is required at the beginning of process? यानी ग्लाइकोलाइसिस जो है उसका जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। तो फर्स्ट है हेक्सोकाइनेज, सेकंड है एल्डोलेज, थर्ड है आइसोमरेज एंड फोर्थ है म्यूटेज। तो आपको इसके लिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पूरी याद होनी चाहिए जो 10 स्टेप्स है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होती है उसमें क्या होता है कि इस साइकिल में ग्लूकोज जो होता है इट इज़ कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, वन मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। और ये जो साइकिल है इट वाज डिस्कवर्ड बाय द इम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द EMP पाथवे।
और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है उसका जो बिगनिंग वाला जो सबसे स्टार्टिंग वाला एंजाइम होता है दैट इज़ द हेक्सोकाइनेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हेक्सोकाइनेज। विच ऑफ दीज हैज़ RQ वैल्यू मोर देन 1? इनमें से कौन सी RQ की वैल्यू है जो एक से ज़्यादा होगी? फर्स्ट फैट, सेकेंड ऑफ प्रोटीन, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट एंड फोर्थ है ऑर्गेनिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑर्गेनिक एसिड। अब ये RQ क्या होता है? तो RQ क्या है? रेस्पिरेटरी क्यूशॉन। इसका जो वैल्यू होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, रेस्पिरेशन में रिलीज जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वॉल्यूम अपॉन ऑक्सीजन का वॉल्यूम, जो यूटिलाइज हो रही है ऑक्सीजन उसका वॉल्यूम, ये जो होता है RQ के इक्वल होता है। तो फैट और प्रोटीन के लिए RQ की वैल्यू जो होती है लेस देन 1 होती है, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होती है, और ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए RQ की वैल्यू जो होती है मोर देन 1 होती है। तो इस तरह से RQ की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए RQ की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिट होती है, ये भी याद रख लीजिएगा, इन्फिनिट होती है। किसके लिए? एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। और जो CAM प्लांट्स होते हैं, क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जिनमें चलता है, इट मीन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई एरिया में होते हैं, जीरोफाइटिक्स एरिया में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओपेनशिया, यूफोर्बिया, तो इनमें जो RQ की वैल्यू होती है दैट इज़ द 0। तो ये कुछ RQs की वैल्यूज़ हैं, तो उनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वेयर डज ETS अकर्स इन आवर बॉडी? ऑप्शन फर्स्ट है साइटोप्लाज्म, सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, थर्ड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड फोर्थ इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ETS की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके थ्रू किसका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके थ्रू यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कैरियर्स के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, और देन अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के क्या होता है ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन जो होती है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होता है वहाँ पर कंप्लीट होती है।